गुड मॉर्निंग बलवी। आज फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा 5th है उसे पढ़ेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। ठीक, लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में जो हमारा है हेडिंग है दो वेक्टरों का स्केलर गुणन अथवा डॉट गुणन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये है क्या कि दो वेक्टर का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि इसमें को बताया जो उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की चय के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब कि a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा। मतलब कि जो दो वेक्टर का परिमाण है उनके बीच का कोण है उसकी चय के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे ये आपका एंगल थीटा है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। ठीक, यदि इनका बीच का कोण पूछता है तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा। फिर इसके एक एग्जांपल यदि मैं कार्य का लूं, कार्य बराबर क्या होता है, w बराबर f डॉट d या f b cos थीटा। ठीक, इस पे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। मान लो कोई वेट है, किसी मनुष्य क्या है, किसी गाड़ी को मनुष्य खींचेगा तो कैसे खींचेगा गाड़ी को, इस तरीके से। वो फोर्स ऐसे लगाएगा, ना कि सीधा लगाएगा, ऐसे लगाएगा तो यानी इसके ऊपर क्या होगा, टेंशन होगी, फोर्स होगा। और जो थीटा होगा हमारा ये, इस पे क्या जिस जगह से एंगल लगाओ जैसे cos पॉइंट पूछिए cos में, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इतनी s हो जाएगी। ठीक, तो इस पे जो हमारा फोर्स लगाएगा उसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जिस जगह से एंगल लगाओ वो सब होता है f cos थीटा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि कार्य जो है w बराबर f डॉट s, ये हटाते हैं सदिश, तो क्या होता है fs cos थीटा। ठीक है, यानी मतलब यदि व्यक्ति किसी भार को खींचे, उस पर टेंशन लगाए तो टेंशन उसकी ऐसे लगेगी ऊपर की ओर फोर्स, और थीटा ये वाला एंगल होगा तो जिस जगह से कोण लगाओ वो हमेशा cos पर उठता है, तो cos थीटा डिस्टेंस की होगी। ठीक, इसके पॉइंट है वो मैं तुमको बता दूं थोड़ा सा। कि स्केलर गुणनफल के जो हमारे गुण हैं उसमें जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय में होता है। स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय में होता है, इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर जो डॉट b वेक्टर है वो b वेक्टर डॉट a वेक्टर के इक्वल होगा, क्रम विनिमय। ठीक है ना। या इसे हम हटा देंगे तो लिख सकता हूं मैं इसे क्या, b cos थीटा। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड क्या है कि स्केलर गुणनफल जो होता है वो वितरित होता है, मतलब वितरित का मतलब होता है चारों तरफ फैलना। ठीक, यदि मैं इसको a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c लिखता हूं तो इसका एक्सपेंड करता हूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b a वेक्टर डॉट c वेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि एकांक के इंपोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कि हमारा जो एकांक कोणीय वेक्टर होते हैं i कैप j कैप k कैप, वो स्केलर गुणनफल में निम्नलिखित संबंध होते हैं। मतलब i j k में जो लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं हमारे ये y x z i j k, इसमें जो डॉट्स में संबंध होता है वो क्या होता है, याद रखना i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसकी वैल्यू होती है वर्ग। ठीक, i j j k और k i, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है,
ये न्यूमेरिकल में जो डॉट क्रॉस के जितने भी होंगे उसमें डिस्कस होगा। फिर आगे देखते हैं, दो वेक्टर का स्केलर गुणनफल उनके संगत x, y तथा z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है लेट कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर axi प्लस ayj प्लस azk, और b वेक्टर क्या है, bxi byj और bzk। ठीक है बेटा, ये बोल रहा है कि इसमें जो हमारे अदिश गुणनफल है उसका संबंध क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर में। इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, axi ayj और azk, और b वेक्टर की क्या है, bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक, अब से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब i वाले पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख सकता हूं axi bxi bx I डॉट i प्लस ax by I डॉट j प्लस ax bz I डॉट k। ठीक, इस वाले फंक्शन इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करें पूरे के साथ, ay bx ij प्लस ay by j डॉट j ay bz j डॉट k। ठीक, प्लस इस वाले पूरे फंक्शन की मल्टीप्लाई होगी इसकी पूरे के साथ, az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। ठीक है, अब देखो i डॉट i क्या होता है, 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1, i j j k i k i 0 होता है। इसमें क्या होगा, तो 1 हो जाएगा ax bx ax, ये तो 0 हो जाएगा i डॉट j, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा ay by j डॉट j 1 होता है, प्लस j के क्या होता है, 0 होते 0 ki 0, ये भी 0 और az फिर क्या आ जाएगा, ax bx ay by और az b। ठीक, इस तरीके से नोट में जो भी तुम्हें न्यूमेरिकल दिए होंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको ये कंडीशन मालूम होगी इसके ऊपर। इसके बीच में फिर वो एंगल भी पूछ लेता है, एंगल निकालने के लिए तुम बता दूं, जो आपका cos थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b, मतलब a का मोड और b का मोड। मोड निकालना है पहले बता रखा, डॉट प्रोडक्ट यहां से निकाले एंगल। ठीक, वो न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है दिया है दो वेक्टरों का क्रॉस अथवा सदिश गुणन। ये होता क्या है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन एक अदिश, इसमें उसमें अदिश, इसमें क्या है, ये सदिश राशि है जिसका परिमाण उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, देखो इसे a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप। n कैप की वैल्यू 1 होती है,
ठीक, दो वेक्टरों का क्रॉस अथवा सदिश गुणन है क्या? डेफिनेशन यहां से बनी है कि यदि दो वेक्टर a और b दे रखा हो, उनका गुणनफल क्या होता है? साइन ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। a क्रॉस b इक्वल टू a sin थीटा n कैप की वैल्यू 1 होती है। इसका जो एग्जांपल है हो सकता है टो इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये भी एक सदिश है। ठीक, और जे इज इक्वल टू आर इंटू पी और पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल फिर दे रखे हैं सदिश वेक्टरों के गुण। उसमें जो सबसे पहला गुण है वेक्टरों के गुणनफल का जो गुण है, सबसे पहले है वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय में होता है। क्रम विनिमय में होता है, उसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a क्यूब। तो लिख सकता हूं जो हमारा वेक्टर गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय में नहीं होता। ठीक है ना, अगला है इसका सेम वही लगभग पॉइंट है इसमें भी, जो उसका लंबकोणीय वाला पोर्शन है कि लंबकोणीय एकांक वेक्टर में i कैप j कैप k कैप वेक्टर के गुणनफल में निम्नलिखित संबंध होते हैं। ठीक, उसमें जो रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल में यूज होगा सबसे ज्यादा। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K की वैल्यू क्या होती है? 0। I डॉट J K और J क्रॉस K I और K क्रॉस I J। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K की वैल्यू होती है 0। I क्रॉस J की वैल्यू क्या होती है हमारे k क्रॉस I क्या होता है? I, ये आया सारा I J सर्कुलर I J, J के बाद क्या रखिए k I J और यहां से J के I। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सर। फिर इस पे कुछ आ जाता है कि निम्नलिखित वेक्टर, अगला पॉइंट, निम्नलिखित दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत x, y तथा z के घटकों में सारणिक के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं बता देता हूं उसमें क्या है। लेट a वेक्टर है axi, ayj और azk। अगला है bxi, byj और bzk। यदि इसमें a क्रॉस b पूछता है तो I, J और K डिटरमिनेंट से करते हैं सारणी के द्वारा। ठीक, a की वैल्यू क्या है? ax, ay, az, bx की क्या है? bx, by और bz। इसमें I निकालते हैं तो हमारे वाला फंक्शन उसके जो हमारा आमने सामने की वैल्यू आएगी वो छुपा लेते हैं। क्या होता है? ax, ay, bz और by az माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस j। अब इसके आमने सामने की वैल्यू छुपा लेंगे तो ax bz और माइनस bx az प्लस k वाला फंक्शन लेंगे, इसके आमने सामने की वैल्यू छुपाएंगे तो ax by माइनस के bx ay। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट द्वारा होगा एक क्रॉस b का। तो इसमें एंगल पूछ लेता है तो क्या होता है?
साइन थीटा ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड, ये इसके द्वारा है। ठीक, इस पे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर फाइव आई कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करें। ठीक, सॉल्यूशन देखो, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए वेक्टर क्या हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। इसमें डॉट निकालेंगे पहले a डॉट b, तो 3i प्लस 2j प्लस k और b की वैल्यू क्या है 5i माइनस 5j प्लस k। इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, i वाले की i वाले के साथ करेंगे, i की j में करेंगे, i की k में करेंगे तो 0 ही होगा। तो 3 5 जा 15 5 2 जा 10 प्लस 1, ये कितना होगा 5 प्लस 1 6 हो गया। यदि इसका क्रॉस निकालता हूं मैं a क्रॉस b, तो क्रॉस निकालने के लिए i j k फंक्शन चाहिए। इसमें i का है 3 5 2 माइनस 5 1 1, a वाला क्या है 3 2 1 और 5 माइनस 5 1। यदि i वाला निकाल दो, इसको छुपाता हूं तो 2 माइनस माइनस प्लस के 5 j वाला निकालता हूं 3 माइनस 5 प्लस k वाला निकालता हूं तो माइनस 15 10, कितना हो जाएगा 7i माइनस के 2j माइनस माइनस प्लस माइनस के 25 के, जिसका आंसर है। ठीक, इस तरीके से हम टोटल क्रॉस के क्वेश्चन करेंगे सारे। एक बार और देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, यदि a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप हो, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर a क्रॉस b का मान ज्ञात करना है। तो a और b की वैल्यू दे रखी है, इनका डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू उठा कर दी a b की, i वाले की i वाले के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले के साथ और k वाले की k वाले के साथ करेंगे। तो i वाले के इसमें करेंगे फैक्टराइज करके i की j में करेंगे तो 0 होगा, तो मैंने कर ली। इसकी करेंगे इसमें 10 और k की k में करेंगे 1, तो 15 माइनस 10 5 5 प्लस 1 6। क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस हम डिटरमिनेंट द्वारा करते हैं, शॉर्ट निकाल दो। उसमें i के मानेंगे 3 2 1 दिया, 5 माइनस 5 1 दिया हुआ। फिर इस वाले आमने सामने वाले वैल्यू छुपा लेंगे, i वाले 2 माइनस माइनस से प्लस हो गया, j वाले छुपाएंगे 3 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 10 7 है 2j माइनस 25 के इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप आगे का डिस्कस करूंगा, इसमें वेक्टर से रिलेटेड है वो पूरा, उसमें प्रोजेक्टिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।